गांधी सब बन गए प्रधानमंत्री, मगर सोनिया नहीं ले पाई प्रधानमंत्री पद की शपथ। गांधी परिवार की होकर भी नहीं बन पाई प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने नहीं दी होती वो चेतावनी, तो सोनिया गांधी भी बन जाती देश की प्रधानमंत्री। देश की राजनीति में गांधी नेहरू परिवार का अच्छा खासा दखल रहा है। अंग्रेजों से आजादी के बाद जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और 16 साल 286 दिन तक इस पद पर बने रहे, उसके बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और करीब 16 साल तक इस पद पर बनी रही। 1994 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद आया और 5 साल 32 दिनों तक वो इस पद पर रहे। यानी आजादी के बाद इन 76 सालों में से 38 साल तक गांधी नेहरू परिवार का ही कोई न कोई सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालता रहा। और साल 2004 में जब एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला, तो इस बार सोनिया गांधी के पास देश के प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद संभालने का बेहतरीन मौका था। यहाँ तक की चर्चाएं भी होने लगी थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर सबको हैरान कर चुकी है। उस वक्त प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद ठुकराने की वजह से एक तरफ जहां हर कोई हैरान रह गया था, तो वहीं सोनिया गांधी की खूब तारीफ भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पद ठुकराकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक यानी कि 10 साल तक इस पद पर रहे और अब करीब 19 साल बाद इस सियासी घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जब कांग्रेस के ही कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडिया टीवी के कार्यक्रम में आपकी अदालत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के बारे में बताया कि उनकी फैमिली की कोई परेशानी थी पीएम बनने को लेकर। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो जो सुषमा जी ने कहा कि वो अपने बालों का मुंडन करवाकर पूरे देश में घूमेंगी, तो मेरे ख्याल से फैमिली उससे डर गई कि एक नया विवाद न खड़ा हो जाए। मुश्किल से तो सत्ता में आए हैं। गुलाम नबी आजाद 40 साल से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे और ऐसे कद्दावर नेता ने ये बातें कही कि सुषमा स्वराज की धमकी के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया। सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? दरअसल साल 2004 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। ऐसे में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उसी दौरान बीजेपी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी और अपना सिर मुंडवाकर पूरा जीवन एक भिक्षुक की तरह बिताऊंगी। सुषमा स्वराज से पहले शायद ही किसी नेता ने ऐसी घोषणा की होगी, लेकिन ये धमकी तक ही सीमित रह गई। सुषमा स्वराज को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि सोनिया गांधी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वैसे एक बात और आपको बता दें, सोनिया गांधी से सुषमा स्वराज की सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं थी। साल 1999 में जब सोनिया गांधी कर्नाटक की बेलारी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त बीजेपी ने सुषमा स्वराज को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया था और उन्होंने सोनिया गांधी को इस सीट पर कड़ी टक्कर भी दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि सुषमा स्वराज का पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी जीत गई, वो भी काफी कम अंतर से उन्हें ये जीत नसीब हुई थी। सुषमा स्वराज ये चुनाव तो हार गई थी, लेकिन सोनिया को कड़ी टक्कर देने की वजह से पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया था। इस चुनाव के बाद उन्हें पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और अटल सरकार में मंत्री भी बनाया गया। ऐसी कद्दावर नेता फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बात जब भी सोनिया गांधी के पीएम पद ठुकराने की आएगी, तो सुषमा स्वराज का जिक्र जरूर आएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।